तो हेलो के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जूही को देखते हैं जो आकर डॉक्टर को कहती है कि नियान की अभी कंडीशन कैसी है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें लगता है कि ये नहीं बचेगा। तो फिर शराबी मास्टर नियान को चेक करता है और कहता है कि अगर नियान ने खुद को जल्दी से रिकवर करना ना शुरू किया तो ये मार भी सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम यंगर को देखते हैं जो बीच पे चल रही होती है और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमने पैरेलल नियान को सबसे पहले देखा था। और तभी हम वहाँ पर यंगर को भी देखते हैं जो फिशिंग कर रही होती है और जो घड़ी की आवाज सुनकर सीधा नियान के पास चली जाती है। और फिर हमें पता लगता है कि यंगर नियान को तब से फॉलो कर रही है। और फिर नियान की जब कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली थी तो तभी यंगर ने ही नियान को बचाया था, क्योंकि उसके पास भी नियान की तरह सुपर पावर होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि यंगर ने ही वो लेटर खुद लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि मैं खतरे में हूं और रेलवे ट्रैक पर मुझे कोई जान से मारना चाहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर फ्लो को देखते हैं जो उसी पिक्चर को देख रहा होता है। और फिर हमें पता लगता है कि वो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि यंगर की ही होती है और वो हर टाइम उसे ही याद करता होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस जूही को देखते हैं जो शराबी मास्टर को बहुत सारी मेडिसिन लाकर देती है ताकि वो नियान को ठीक कर सके। मगर जब वो नियान के रूम के अंदर जाने लगती है तो नियान का रूम अंदर से लॉक होता है। और फिर वो दरवाजा तोड़कर नियान के रूम के अंदर चले जाते हैं और तभी मिस जूही को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, मगर वहां पर कोई भी नहीं होता। और फिर शराबी मास्टर नियान को चेक करता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी से रिकवर कैसे हो रहा है। तो जूही कहती है कि मास्टर क्या हुआ, जिस पर शराबी मास्टर कहता है कि ये बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है, जिस पर जूही कहती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर शराबी मास्टर कहता है मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं इसके साथ, मुझे क्यों शुक्रिया बोल रही हो। और फिर मिस्टर फ्लू वहां पर आते हैं और कहते हैं कि अभी नियान की कंडीशन कैसी है, जिस पर शराबी मास्टर कहता है कि अभी वो रिकवर हो रहा है। फिर मिस्टर फ्लू मिस जूही को यंगर की पिक्चर को दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो जूही कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये तो मेरे भाई की दोस्त है और ये उसके साथ ही रहती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो नाइफेक्स गैंग वालों को बताता है कि लिंगजोंग वापस आ गया है लेकिन उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। तो फिर मास्टर वैन कहते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। तो लिंगजोंग कहता है कि छुक 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 करते हुए ट्रेन आई, उड़ते बालों वाली चुड़ैल आई। तो फिर मास्टर वैन कहता है लगता है कि ये पागल हो गया, इसको ले जाओ जल्दी यहाँ से। और फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो अभी भी यंगर की तस्वीर को देख रहा होता है और तभी उसके पास क्वान आती है और वो कहते हैं कि मिस्टर फ्लू मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे लिंगो का कोई भी पता नहीं चला। तो मिस्टर फ्लू कहता है उदय मजनू है हम, उदय मजनू अखा दुनिया का कांड करके बैठे और तू अपुन से काला कांडी करेगा। और कहता है कि जाओ जाके तुम अब नियान का ध्यान रखो, लिंगो के बारे में पता करना छोड़ दो, हम उसको बाद में देख लेंगे। और फिर फ्लू उस वॉच को देखकर कहता है क्या ड्रॉप ऑफ वाटर कहाँ पर हो तुम। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम शराबी मास्टर को देखते हैं जो मिस जूही को कहता है कि अगर नियान ऐसे ही रिकवर होता रहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मिस जूही कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मिस्टर फ्लू के पास यंगर की फोटो कहाँ से आई। तो फिर शराबी मास्टर कहता है कि 60 साल पहले मिस्टर फ्लू के साथ कोई था जिसे लोग ड्रॉप ऑफ वाटर कहते थे और उसने इस होंगमैन को बुलाया था, लेकिन उसके बाद उसका कुछ भी पता ना चला। और जहां तक मुझे याद है कि मेरे होते हुए मिस्टर फ्लू ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनकी 2 बेटियां हैं, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। और तभी हम यंगर को देखते हैं जो दुरान के साथ वहां आ रही होती है। तो फिर मिस जूही कहती है कि यंगर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, जिस पर यंगर कहती है कि मैं बस नियान को देखने के लिए आई हूँ। और फिर हम यंगर को नियान के पास देखते हैं जहाँ वो उसे दोबारा मारने लगती है। भाई कितना मारेगी उसको, पहले ही तूने उसको मार मार के मम्मी बना दिया हुआ है, मगर वो उसे नहीं मारती और सीधा किस करने लग जाती है। ओ भाई कैसी लड़की है यार, इसको हर वक्त किस करने की पड़ी होती है। रहा नहीं जाता ना, तरफ ही ऐसी है। और तभी हम नियान को देखते हैं जो उठा होता है और वो अपनी आंखें खोलता है तो ये देखकर यंगर नर्वस हो जाती है और कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें किस किया लेकिन मैं तुम्हें जल्दी ही भूल जाऊंगी, मुझे पता है कि तुम्हें बुलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी। मगर नियान कहता है कि लिटिल सिस्टर आप कौन हो और क्या बात कर रही हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और फिर हम दुरान को देखते हैं जो नियान के कमरे में उसको मेडिसिन देने के लिए आती है, मगर नियान वहां पर नहीं होता। और तभी दुरान चीखने चिल्लाने लग जाती है कि अज्जी सुनते हो, कोई है, नियान अपने कमरे में नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम नियान और यंगर को एक साथ बाजार में देखते हैं जिन्हें होंगमैंग पुलिस ने घेरा होता है। तो फिर यंगर कहते हैं कि फ्लू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फ्लू कहते हैं कि 60 साल बाद अब मैंने तुम्हें देखा है। तो यंगर कहती है कि फ्लू मेरे रास्ते से हट जाओ, जिस पर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि 60 साल से तुम कहाँ थी, मैंने 60 साल तुम्हारा इंतजार किया है। और कहता है कि मैं अब तुम्हें यंगर कहूँ या ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये नाम सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर मिस्टर फ्लू कहता है कि क्या तुम इसकी वजह से मुझे दोबारा छोड़कर जाना चाहती हो। तो तभी यंगर नियान की सांस बंद करती है और वहां से गायब हो जाती है। तो सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर हम मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो जोर जोर से हंसने लग जाता है, मुझे लगता है कि ये भी पागल हो गया। और फिर वो कुआन से कहता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में नियान के नाम के पोस्टर लगा दो, जो कोई भी नियान को पकड़ेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम यंगर को देखते हैं जो 60 साल पहले के बारे में सोच रही होती है जब फ्लू ने उसको प्रपोज किया था मगर इसने रिजेक्ट कर दिया था। और फिर नियान यंगर से कहता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो यंगर कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते, जिस पर नियान कहता है कि हाँ बिल्कुल जाऊंगा।
और फिर हम यंगर को देखते हैं जो अपने एक ही हाथ की पावर से पूरे ट्रेन के डब्बे को उठा लेती है और सीधा पटरी पे वापस ले आती है। और फिर वो दोनों उस ट्रेन के डब्बे के अंदर चढ़ जाते हैं और फिर यंगर अपनी हाथ की पावर से उस ट्रेन को चलाने लग जाती है। भाई ये तो एक्समैन बन गई हुई है। और फिर हम नियान को देखते हैं जिसकी यादाश्त गुम हो गई होती है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा होता है और वो कहता है कि छोटी सिस्टर और तेज चलाओ और तेज चलाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम होंगमैन मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर क्वान नाइफ एक्स गैंग वालों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो मास्टर वैन कहते हैं कि हम यहाँ पर मिस्टर फ्लू से मिलने के लिए आए हैं और हम उनको मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले, और इन दिनों हमारे बिजनेस में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और हम उनसे अपना शेयर लेना चाहते हैं। तो क्वान कहते हैं कि मिस्टर फ्लू अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते। तो मास्टर वैन कहते हैं कि हम आज मिस्टर फ्लू से मिलकर ही जाएंगे और हम लड़ने से बिल्कुल भी नहीं डरते, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी। और तभी हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो सीधा अपने वेपन्स को निकाल कर क्वान पर अटैक कर देते हैं, मगर तभी मिस्टर फ्लू उन दोनों के अटैक को पकड़ लेते हैं और उन दोनों की ही गर्दनों पर रख देते हैं और कहते हैं, कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दयामन नहीं दिखाऊंगा। और मैं पहले से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा परेशानी देने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों भाइयों के बिजनेस को ही खत्म कर दूंगा और तुम दोनों कंगाल होकर रोड पर आ जाओगे। सो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और भाई लोग गुस्सा ना किया करो, मुझे पता है कि मैंने कल वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरी लाइट नहीं थी, इसलिए तुम लोग एक एक चुम्मी ले लो और मुझे माफ कर दो। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आज अपलोड कर दूंगा, उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आगे 3 लोगों को शेयर करना होगा और फिर वो आगे 3 लोगों को शेयर करेंगे। समझ रहे हो फिर मेरी स्कीम? Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.